Hello बच्चों, so the question here is three straight current carrying wire conductors A, B and C are placed parallel and adjacent to each other by an electrician as shown in the figure. Then determine the direction of resultant force acting on the wire. ठीक है, तो तीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं A, B और C, तीनों को क्या रख दिया, एक दूसरे के पैरेलल रख दिया है. ठीक है, डिस्टेंस सेम रखा है. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले यहां पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ करंट कैरिंग वायर. करंट कैरिंग वायर बोल लो या फिर कंडक्टर बोल लो, करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि तीन कंडक्टर्स रखे हैं इस तरह से. ठीक है, लेंथ सभी की सेम है और डिस्टेंस सभी के बीच का सेम है, यानी कि ये भी d डिस्टेंस है और ये भी d डिस्टेंस है. ठीक है, ये वायर A, ये वायर B एंड ये वायर C, और करंट के डायरेक्शंस बट यहाँ पे अलग अलग हैं. ठीक है, वायर A में करंट है ऊपर की तरफ 8 एम्पियर, वायर B में है करंट नीचे की तरफ 3 एम्पियर एंड वायर C में करंट ऊपर की तरफ 12 एम्पियर. ठीक है, सो ये सिचुएशन है यहाँ पे. हम मुझसे पूछा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वायर B पे. ठीक है, सो देखो सबसे पहले अगर मैं वायर B पे फोर्सेस की बात करूं ड्यू टू वायर A एंड वायर C. ठीक है, सबसे पहले वायर A और B को कंसीडर करो. तो अगर मैं दोनों वायर्स को ऑब्जर्व करूं तो दोनों वायर्स में करंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट. इट मींस कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इट मींस कि वायर B पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू वायर A, दिस विल बी टुवर्ड्स वायर A. ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, FA. ओके, उसका डायरेक्शन कहां होगा, वायर A की तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा FA. सिमिलरली अगर मैं B और C को स्टडी करता हूं तो यहां पे भी करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है. इट मींस कि अट्रैक्शन होगी और फोर्स कहां हो लगेगा, C की वजह से B पर टुवर्ड्स C, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, FC. ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स का डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड्स के ऊपर बात. बट मुझे मैथमेटिकली यहां पे पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है नियर अबाउट मैग्नीट्यूड्स की, तभी हम नेट फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा. सो उसके लिए मुझे एक चीज पता है कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी पॉइंट P पर एट डिस्टेंस D एक फोर्स भी जनरेट होता है, एक फोर्स भी लगता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का. तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई D. ठीक है, अब इस केस में देखो D डिस्टेंस, D क्या है, डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमने उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. और इस केस में वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है हमारा वायर B. ओके, अब उसका डिस्टेंस दोनों ही वायर्स यानी कि वायर A और वायर C से क्या है, सेम है, दैट इज स्मॉल d है ना. तो I क्या है, I इज द करंट थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, सो अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूं ड्यू टू वायर A, दैट विल बी म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई D. और अगर वायर C की वजह से लिखूं तो ये होगा म्यू नॉट 12 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 2 पाई D. ठीक है, ये चीज आएगी. तो ये मैग्नीट्यूड पता चल गया मुझे मैग्नेटिक फील्ड का. अब फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू BIL, where I is current through, इस केस में I क्या है, करंट थ्रू वायर B, वायर B के थ्रू जो करंट पास कर रहा है, और L क्या है, लेंथ है वायर B का, लेंथ ऑफ वायर B. L है लेंथ ऑफ वायर B और I है करंट थ्रू द वायर B. ठीक है, सो अगर मैं फोर्स लिखूंगा वायर A की वजह से B के ऊपर तो ये होगा मेरा म्यू नॉट 8 डिवाइडेड बाय 2 पाई D, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय I जो कि है 3 into L जो कि है लेंथ ऑफ द वायर B, जो कि दोनों ही केसेस में सेम है. ठीक है, सिमिलरली अगर C की वजह से लिखता हूं तो C की वजह से होगा म्यू नॉट 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई D मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय L, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय L. ठीक है, सो ये जो 3 मल्टीप्लाइड बाय L का जो टर्म है ये दोनों ही केसेस में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज L लेंथ क्या होगी वायर की कांस्टेंट और करंट भी जो वायर में से है दैट इज कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये इफेक्ट नहीं करेगी. ठीक है, द वैल्यू दैट विल इफेक्ट द फोर्स ऑफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वायर B, दैट इज
करंट जो कि वायर ए और वायर सी से पास कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, जो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं दैट इज करंट, और करंट जो वायर ए से है दैट इज 8 एम्पियर और वायर बी में जो करंट है सी में है दैट इज 12 एम्पियर। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है कि जो मैग्नीट्यूड है वायर सी का दैट इज फोर्स ड्यू टू वायर सी दैट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू वायर ए। ठीक है, ये चीज हमें यहां से पता लग रही है। ओके, ये चीज हमें पता लगी। और वायर अब एफ सी का डायरेक्शन कहां था, टुवर्ड्स सी, टुवर्ड्स वायर सी, है ना, और इसका था टुवर्ड्स ए। अब मैग्नीट्यूड एफ सी का बड़ा है, इट मींस कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स वायर सी। कहां होगा, वायर सी की तरफ होगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ऑन वायर बी। ठीक है, जो वायर बी पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स वायर सी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।